Hello students, on the basis of new revised syllabus of 10th in chemical bonding chapter. In chemical bonding, there are importance about the ionic bond, then covalent bond and coordinate covalent bond. We already discussed about the ionic bond and their formation, and also discuss about the covalent bond in previous video. Now today we discuss about the coordinate covalent bond, but we just revision about the ionic bond. There are suppose example MgCl2. In MgCl2 having ionic bond present. This ionic bond formed by metal with non-metal. Metal having electropositive character and non-metal having electronegative character. In that formation of ionic bond, compound example MgCl2. Mg atomic number 12, its outermost electron 2 sharing 2 electron with 2 chlorine atom. ये देखो स्टूडेंट्स MgCl2 एग्जाम्पल Mg atomic number 12 2,8,2 electronic configuration and chlorine atomic number 17 2,8,7. Now you just write down when you write answer, तो आप लोगों को एक याद रखने का है, जब ये आप लोग दिखा रहे हो तो इसमें आप लोगों को दिखाने का ये एरो किधर जा रहा है. ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इस फर्स्ट क्लोरीन को, और इधर का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रहा है. ये एरो जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोगों को एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसलिए आप लोगों को ये पता रहनी चाहिए एरो डालने का ही है, तब आपको ये मार्क्स मिलेगा. तब आप लोगों को केमिस्ट्री में 100/100 किसी को नहीं मिलता है. उसका रीज़न कि आप लोग ये छोटी छोटी बातें रहते हैं, एरो है, कौन सा गैस रिलीज़ होता है, क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं लिखते तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो ये जब आयोनिक बॉन्ड निकालते हो तो ये इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है आपको पता रहना चाहिए. तो मैग्नीशियम इजीली लॉस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन and one chlorine accept 1 electron, another chlorine accept 1 electron to form MgCl2. In MgCl2 having ionic bond. In exam also write down this way structure. ये देखो स्टूडेंट्स आपके सामने ही है, ये वाला जो हम लोगों ने बनाया हो इलेक्ट्रॉन. देखो एरो ऐसा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये Mg के ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या आएगा Mg+2 और Cl-1 है, और इधर क्या आएगा 2 टाइम्स. ये लिखना भूलने का नहीं, ये 2 टाइम्स, और इसको आप लोगों को दिखाने का, इसका स्कोर रहता है आयोनिक बॉन्ड का. ऐसे एग्जाम्पल हम लोग दूसरा भी देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का. ये देखो दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 2,8,8,2 electron in valence shell and easily give its electron to oxygen, calcium oxide. ये देखो आपके सामने स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी पढ़ा ही है, से आपको बता रहा हूँ. इसमें देखो ये स्ट्रक्चर आपके सामने. तो कैल्शियम गिव इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, तो कैल्शियम के ऊपर कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा जाएगा निगेटिव -2, दोनों बैलेंस है. ये स्ट्रक्चर निकालने का आयोनिक बॉन्ड के लिए, इसके लिए मार्क्स है. ये देखो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ऑफ NaCl एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्ड, KBr एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कैल्शियम ऑक्साइड एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्ड, मेटल विथ नॉन मेटल, MgCl2 एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्ड. ये पता रहनी चाहिए आप लोगों को एग्जाम्पल. जो आयोनिक बॉन्ड है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इसलिए पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन एक याद रखने का, आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं इट इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन अ फ्यूज और इन अ मेल्ट देन इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ये पॉइंट्स भी याद रखने का है. थर्ड,
आयनिक कंपाउंड क्या रहेगा? हाईली सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स पता रहनी चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। हम लोगों ने सेम एलिमेंट का एग्जांपल बोल सकते हैं, तो Cl2 है, N2 है, O2। इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड which having similar element. And next, different element like CH4 example, water example, ammonia example. It is a example of covalent bond which having different element present, like carbon with hydrogen sharing, hydrogen with oxygen sharing to form water molecule, sharing of electron between nitrogen and hydrogen to form covalent bond. Example of CH4 molecule, carbon atomic number 6, 2,4, electronic configuration 4 is a valence electron. तो पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को कार्बन सेंटर में निकालने का है, और चारों साइड देखो 4 वैलेंस डॉट है ब्लू कलर के, उसके बाद प्लस साइन दिया है, उसके बाद डॉट 1 इलेक्ट्रॉन है किसका? हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर 1 ही इसलिए हाइड्रोजन, इसलिए वो दिखाने का आप लोगों को ये क्लियर। उसके बाद आपको शेयरिंग कराने का, इसमें दिखाने का है। तो इसमें हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हम लोग, इसमें डॉट एंड क्रॉस 4+4 टोटल मिला के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए CH4 में मॉलिक्यूल में। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो कंपाउंड कौन सा आएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप लोगों का इसमें देखोगे तो इसमें ये शेयरिंग हुआ कार्बन विथ हाइड्रोजन, कार्बन विथ हाइड्रोजन, कार्बन विथ हाइड्रोजन एंड कार्बन विथ हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करोगे तो राइट रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। और मेंशन करने का, कार्बन को आप लोगों ने क्या लिया और हाइड्रोजन के लिए क्या लिया। इधर कार्बन के लिए डॉट लिया, वो लिखाने का, और हाइड्रोजन के लिए क्रॉस लिया, वो दिखाने का। दोनों में से आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो। ये देखो ये स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है कार्बन विथ हाइड्रोजन वाला। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिफोर कॉम्बिनेशन, ये क्या है? बिफोर कॉम्बिनेशन। आफ्टर, बिफोर कॉम्बिनेशन ये आप लोगों का है, और आप लोग देखेंगे तो आफ्टर कॉम्बिनेशन देखने वाले अभी। ये देखो, ये आफ्टर कॉम्बिनेशन है मिला स्ट्रक्चर। तो इसमें डॉट एंड क्रॉस टू फॉर्म क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। टोटल 4 सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। ये देखो CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, 4 सिग्मा बॉन्ड। CH4 क्या रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड अपोजिट आयनिक बॉन्ड रहेंगे, मीन्स इसके जो आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उसके उल्टे रहेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड वाले क्या रहेंगे? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, they having no hard, it may be present in a liquid state or gaseous state most of, and less present in a solid state. Presence of weak van der Waals force, they having low melting point and boiling point, and they are non-conductor of heat and electricity, एक्सेप्ट हम लोग एग्जाम्पल वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ा है ग्रेफाइट का, वो क्या आएगा? गुड कंडक्टर। नाउ थर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द when two atoms share their pair of electron, when two atoms share their pair of electron and to form a bond, it is known as a coordinate covalent bond. This coordinate covalent bond also known as a dative bond. हम लोग इससे कौन सा बॉन्ड बोल सकते हैं? डेटिव बॉन्ड। इसमें जब आप लोग देखोगे तो हम लोग इसमें 2 ऐसे एटम्स रहेंगे, तो वो क्या करते हैं? आप दोनों में से क्या करते हैं? शेयर करते हैं उतने उसके इलेक्ट्रॉन, मीन्स इट मे बी लोन पेयर। सो हम लोग एग्जांपल लेंगे अमोनिया, अमोनिया NH3,
NH3 having lone pair present. And another example, Lewis acid. This ammonia acts as a Lewis base or Lewis acid. This ammonia share their 2 electron means 1 lone pair with BF3. This Lewis acid, it is an acceptor pair of electron, and Lewis base donate its 2 electron means 1 lone pair to BF3 between two form a bond. It is known as a coordinate covalent bond. ये बॉन्ड डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो सकता था, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन था, उस सामने वाले ने उन दोनों को क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, और उसकी वजह से जो फॉर्म हुआ बॉन्ड उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो नोन एज अ डेटिव बॉन्ड. इसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड. तो वन फेसिस क्या आएगा, लॉस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड अनदर फेसिस गेन 2 इलेक्ट्रॉन. तो वो गेन हो गया तो उसे बोलते हैं एक्सेप्टर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आप लोग जो ये लेविस एसिड एक्सेप्टर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लेविस बेस डोनर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ये वाला बॉन्ड, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और इसे ही बोलते हैं डेटिव बॉन्ड. इसे ही कहते हैं डेटिव बॉन्ड. जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, 2 प्रॉपर्टीज आएंगी. एक कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आती है और दूसरी आयोनिक बॉन्ड की. दोनों को प्रॉपर्टी रहती है. तो 50% आयोनिक रहेगा तो 50% कोवैलेंट रह सकता है. तो इसमें सपोज आयोनिक आएगा 60%, तो कोवैलेंट क्या आएगा 40%. तो इसमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे को आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं. को आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोल सकते हैं, को आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर रहते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज रहती है किसकी, कोवैलेंट बॉन्ड की भी और आयोनिक बॉन्ड की भी. ये किस में रहती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की. ऐसे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें एग्जाम्पल है NH4+, ये हम लोग एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं. और दूसरा H3O+, जो आप लोगों का NH4+ है उसे बोलते हैं अमोनियम आयन, उसे बोलते हैं अमोनियम आयन. और जो H3O+ है उसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. ये दोनों हम लोग पढ़ने वाले अभी. When ammonia molecule, this is ammonia, which having 3 bond pair 1, 2, 3, because 3 hydrogen with nitrogen, therefore 3 bond pair and 1 lone pair. This share their electron with hydrogen and then to form NH4 basis. Then ammonia having NH4, therefore 1 positive charge. Suppose atomic number nitrogen 7, its electronic configuration 2,5. 5 is a valence electron. Suppose first bond 1, 2, 3 and 4. Only 4. Therefore it required 1 plus 4, 1 plus 4, therefore 5. Therefore it is a complete valence, and this bond form in this co-ionic bond. In this NH4 having ionic bond also, some part, some character, and covalent bond also. Therefore it is example of coordinate covalent bond, NH4+. Same another example also we draw, hydronium ion. Another example, water having covalent bond and water having 2 lone pair. Then share its 1 lone pair with hydrogen, it form hydronium ion. It form hydronium ion, H3O+. Atomic number oxygen 8, 2,6 valence electron. There are 1, 2 and 3. Therefore 3, 4, 5 with 1 plus 5 plus 1 total 6 valence electron in present in oxygen.
Then it is example of hydronium ion. Hydronium ion is example of coordinate covalent bond. This hydronium ion having both character covalent also and ionic also. Hydronium ion. Hydronium ion. Write down, students.